नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत शिक्षण के प्रकार फॉर्म्स ऑफ टीचिंग का अध्ययन करेंगे। समाज के अतिरिक्त शिक्षण की प्रक्रिया को अन्य कारक जैसे राष्ट्र के शासन का स्वरूप, सामाजिक दर्शन, सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यू आदि भी प्रभावित करते हैं। इन दर्शनों के आधार पर भी शिक्षण को परिभाषित किया गया है। एक तंत्रात्मक, ऑटोक्रेटिक, प्रजातंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक और हस्तक्षेप रहित लेजिस्फेयर। सबसे पहले जानते हैं एक तंत्रात्मक रूप ऑटोक्रेटिक फॉर्म क्या है। एक तंत्रात्मक शासन की व्यवस्था परंपरागत सिद्धांत, कार्य केंद्रित, क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टास्क सेंटर्ड का अनुसरण करती है। एक तंत्र शासन में तानाशाही शासन होता है। एक तंत्र शासन में सदस्यों में कार्य करने की क्षमता होती है और वे आदेशों व निर्देशों का पालन कर सकते हैं, किंतु उनमें कार्य करने के लिए पहल करने की क्षमता नहीं होती। इसमें सदस्यों की इच्छाओं और अभिवृत्तियों को कोई स्थान नहीं दिया जाता। एक तंत्र शासन में अध्यापक का स्थान मुख्य या प्रधान होता है और विद्यार्थी का स्थान गौण या सेकेंडरी होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अपने आप को आदर्श मानकर विद्यार्थियों की रुचियों, रुझानों, क्षमताओं, योग्यताओं और आवश्यकताओं का गला घोंटकर उनके मस्तिष्क में ज्ञान को बलपूर्वक ठूंसना है। शिक्षण के समय विद्यार्थी एकमात्र श्रोता की भूमिका में रहता है। इस समय अध्यापक अधिक सक्रिय रहता है। इसमें केवल स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल का ही शिक्षण होता है। विद्यार्थियों को अपनी क्षमताओं के विकास का अवसर प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार के शिक्षण में वार्तालाप, डिस्कशन, तर्क, लॉजिक और अध्यापक की आलोचना करने का अधिकार विद्यार्थियों को नहीं होता। इसमें अध्यापक विद्यार्थियों को अशुद्ध ज्ञान भी प्रदान कर सकता है। विद्यार्थियों को ऐसा ज्ञान स्वीकार करना पड़ता है। H.C. मॉरिसन के अनुसार शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक परिपक्व व्यक्तित्व कम परिपक्व व्यक्तित्व के निकट संपर्क में आता है और कम परिपक्व व्यक्तित्व की अग्रिम शिक्षा के लिए परिपक्व व्यक्तित्व करता है। टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन ए मोर मैच्योर personality and a less mature, or one which is designed to further the education of the latter। अब जानते हैं प्रजातंत्रात्मक रूप डेमोक्रेटिक फॉर्म। प्रजातंत्रात्मक या लोकतंत्रात्मक शासन में शासन प्रणाली मानवीय संबंधों, ह्यूमन रिलेशंस पर आधारित रहती है और सामान्य जनता की इच्छा सर्वोच्च मानी जाती है। इस धारणा में व्यक्ति अपनी अपनी अभिवृत्तियों, अभिरुचियों और मूल्यों के स्वामी स्वयं होते हैं। इस प्रकार की प्रणाली में शिक्षण भी लोकतंत्रीय आधार के लिए हुए रहता है। इसमें शिक्षण को
अंतःक्रिया माना जाता है अध्यापक व शिक्षार्थियों के बीच शाब्दिक वर्बल और अशाब्दिक नॉन वर्बल अंतःक्रिया होती है। कक्षा में अध्यापक के साथ विद्यार्थियों को तर्क करने, प्रश्न करने, उत्तर पाने आदि वार्तालाप के लिए अनेक अवसर प्राप्त होते हैं। अतः इस व्यवस्था में अध्यापक व विद्यार्थी दोनों सक्रिय रहते हैं। इसमें अध्यापक का स्थान मार्गदर्शक के रूप में होता है। इस दृष्टि से किया गया शिक्षण बोध स्तर अंडरस्टैंडिंग लेवल का शिक्षण कहलाता है। इस स्तर के लिए शिक्षण के लिए सबसे पहले स्मृति स्तर का शिक्षण होना अति आवश्यक है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था को निम्नांकित रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। एमिडोन के अनुसार टीचिंग इज डिफाइंड एज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस primarily involving classroom talk which takes place between teacher and pupil and occurs during current definable activity। अर्थात शिक्षण को अंतःक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके अंतर्गत कक्षा वार्ता को शामिल किया जाता है, जो अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य होती है। कक्षा वार्ता का संबंध अपेक्षित क्रियाओं से होता है। शिक्षण पारस्परिक प्रभाव का एक स्वरूप है जो दूसरे व्यक्ति की व्यवहारिक क्षमता में परिवर्तन पर लक्षित होता है। टीचिंग इज फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। अब बात करते हैं हस्तक्षेप रहित रूप लेजिज फेयर फॉर्म्स। यह संगठन सिद्धांत थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के सिद्धांत पर आधारित है। इसको विमर्श पूर्ण शिक्षण रिफ्लेक्टिव टीचिंग भी कहते हैं। इस शिक्षण के या इस सिद्धांत के अनुसार व्यवस्था के सदस्यों में समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता भी होती है। वे स्वयं निर्णय भी ले सकते हैं। इस प्रकार के शिक्षण में अध्यापक की अपेक्षा विद्यार्थी अधिक सक्रिय रहता है। विद्यार्थियों को इसमें अधिक से अधिक अवसर विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए दिए जाते हैं। अन्य शब्दों में अध्यापक विद्यार्थियों के समक्ष ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करता है जो अपूर्ण इनकम्प्लीट होती हैं या उनमें कुछ बाधाएं होती हैं। विद्यार्थी उन्हें पूरा करने का प्रयास करता है। इसमें अध्यापक का स्थान एक मित्र का होता है। इस प्रकार वह विद्यार्थियों की क्रियाओं में हस्तक्षेप न करके उनकी सृजनात्मक क्षमताओं क्रिएटिव एबिलिटीज के विकास की ओर अपना ध्यान केंद्रित करता है। इस शिक्षण की मूलभूत मान्यता यह है कि विद्यार्थियों में कठिनाइयों के निदान डायग्नोस करने की और समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता उत्पन्न हो, वे सही निर्णय ले सकें। इस व्यवस्था में विद्यार्थी अधिक जिज्ञासु होते हैं और अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए समाधान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। जॉन बुब्रेकर के अनुसार टीचिंग इज एन अरेंजमेंट एंड मैनिपुलेशन ऑफ ए सिचुएशन in which there are gaps and obstruction which an individual will seek to overcome and from which he will learn in the course of doing so। अर्थात
शिक्षण में ऐसी कठिनाइयों की व्यवस्था की जाती है जिसमें कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए जाते हैं और कठिनाइयाँ उत्पन्न की जाती हैं। विद्यार्थी उन कठिनाइयों पर विजय पाने का प्रयास करता है और रिक्त स्थानों को पूरा करने का प्रयत्न करता है। ऐसा करते समय विद्यार्थी कुछ सीखेगा भी। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे के ज्ञान, कौशल और अभिरुचियों को सीखने या प्राप्त करने में सहायता करता है। द प्रोसेस बाय विच वन पर्सन हेल्प्स अदर्स अचीव नॉलेज, स्किल एंड एप्टीट्यूड्स। ज्ञान प्रदान करना, कौशल का विकास करना, अनुदेशन देना, पाठ पढ़ाना और उन्हें उत्साहित करना शिक्षण का अर्थ है। इम्पैक्ट नॉलेज और स्किल, गिव इंस्ट्रक्शन और लेसन, स्टिल एंड इंस्पायर विद। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षण के जो प्रकारों में 3 प्रकार के शिक्षणों का हमने अध्ययन किया, फॉर्म्स ऑफ टीचिंग, जिसमें सबसे पहले एक तंत्रात्मक रूप ऑटोक्रेटिक फॉर्म, प्रजातंत्रात्मक रूप डेमोक्रेटिक और हस्तक्षेप रहित रूप। धन्यवाद।